आप सुन रहे हैं विविध भारती पिटारा। पिटारा में आज उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की। एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977 दूसरा आदमी। अरे चल कहीं दूर निकल जाए। 1981 बसेरा। जहाँ पे सवेरा हो बसेरा वही है। जहाँ पे सवेरा हो बसेरा वही है। 1984 दुनिया। तू चांद नगर की शहजादी, मैं इस धरती का बंजारा। 1985 जमाना। एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए। क्या 1993 फिल्म साहिबा। कैसे जियूंगा मैं अगर तू ना बनी मेरी साहिबा। बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज सुनिए पहला भाग। बहुत बहुत स्वागत रमेश जी। नमस्कार। रमेश जी, अपने बचपन के बारे में बताइए। विभाजन के पहले आप दिल्ली में थे या पाकिस्तान वाले इलाके में? नहीं जी, हम एबटाबाद के पास एक छोटा सा गांव है बफा। जी जी। तो मानसेरा के डिस्ट्रिक्ट में आता है वो। तो वहाँ रहते थे और मैं तब बहुत छोटा सा, मतलब छोटा मतलब ना समझ, 3 साल का समझिए, आज़ादी के टाइम पे। और वहाँ से हम लोग चले, जब पार्टीशन हुआ तो हम आए श्रीनगर में। हमको भेजा गया जी श्रीनगर में। तो श्रीनगर में मेरा छोटा भाई विजय पैदा हुआ था वहाँ पे। तो हम वहाँ ठहरे थे कुछ 10-15 दिन। फिर वहाँ से हमको दिल्ली लाया गया। दिल्ली के शरणार्थी कैंप था, किंग्सवे कैंप, वहाँ ठहराया। और उसके बाद जो है कुछ दिन सेट होने के बाद कुछ रिश्तेदार बम्बई आ गए थे ऑलरेडी। तो उन्होंने कुछ ट्रक खरीदे थे। तो उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर को फोन किया कि आपके लिए भी एक ट्रक खरीद लिया है, अगर आप आते हो तो ट्रक आपका हो जाएगा, तो कर लेंगे हम आपस में। तो फिर हम बम्बई आ गए। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बम्बे मेरी जान। हा हा हो ही हा हा। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्राम में, कहीं मोटर, कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्राम में, कहीं मोटर, कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल।
इंसान का नहीं कहीं नाम और निशान, जरा हट के जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान। दिल मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान। कहीं सट्टा कहीं पत्ता, कहीं चोरी कहीं रेस, कहीं डाका कहीं फाका, कहीं ठोकर कहीं ठेस। कहीं सट्टा कहीं पत्ता, कहीं चोरी कहीं रेस, कहीं डाका कहीं फाका, कहीं ठोकर कहीं ठेस। बेकारों के है कई काम यहाँ, जरा हट के जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान। बेघर को आवारा यहाँ कहते हंस हंस, खुद काटे गले सबके कहे इसको बिजनेस। बेघर को आवारा यहाँ कहते हंस हंस, खुद काटे गले सबके कहे इसको बिजनेस। एक चीज के है कई नाम यहाँ, जरा हट के जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान। बुरा दुनिया वो है कहता ऐसा भोला तो न बन, जो है करता वो है भरता है यहाँ का ये चलन। बुरा दुनिया वो है कहता ऐसा भोला तो न बन, जो है करता वो है भरता है यहाँ का ये चलन। दादागीर नहीं चलने की यहाँ, ये है बॉम्बे ये है बॉम्बे ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान। है दिल है आसा जीना यहाँ, सुनो मिस्टर सुनो बंधु ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान। अच्छा, सागर सरहदी साहब से आपका क्या रिश्ता है और इस पूरे दौरान वो आपके साथ थे? जी, सागर साहब साथ में ही थे। सागर सरहदी मेरे चाचा हैं और मेरे बड़े भाई की तरह हैं, तो मेरे पिताजी के छोटे भाई थे वो। और मैं ज़्यादातर उन्हीं की गाइडेंस में बड़ा हुआ हूँ, और जो भी शौक नाटक का या सिनेमा का आया है या किताबें पढ़ने का है, वो सागर साहब की वजह से ही आया है। जी, तो आपने बताया कि बम्बई आ गए आप लोग। जी, तो बम्बई आके फिर हालात तो कुछ ज़्यादा उतना अच्छे नहीं थे कि जो मद्रासी फिल्मों में होता है कि पहले सब कुछ लूट जाता है आपका, वहाँ सब छोड़ आए थे। उसके बाद जो कुछ छोटा मोटा लाए थे उससे ट्रक खरीदा। ट्रक ऐसा निकला कि वो हमेशा टूटता था, उसमें खर्चे होते थे, और हमारे मदर के जो गहने थे वो एक एक करके उतारे जाते थे और उससे वो रिपेयर करवाया जाता था ट्रक। और फिर ऐसा हुआ कि हमारे ग्रैंडफादर यहाँ से कुछ मिली थी कंपनसेशन, जो भी शरणार्थियों को कुछ पैसे मिले थे, वो लेके निकले थे कि किसी ट्रक ने उनको रिवर्स करते उनको धकेल दिया। तो उनकी वहाँ खून बहने लगा, तो उन्होंने कहा हम आपको हॉस्पिटल ले जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मेरे घर में बच्चे भूखे हैं, पहले मैं घर जाऊंगा। तो उनकी जेब में जो पैसे थे मेरे फादर के हाथ में दिए और फिर डेथ हो गई उनकी। तो ये सारी ट्रेजेडी है, हम फिल्मों में दिखाते ही हैं, ये ऐसा होता है कि इतनी मुश्किल जिंदगी सारा रहा। और फिर जो है हमको जो ठहराया गया यहाँ पे, जैसे किंग्सवे कैंप वहाँ था, यहाँ कोलीवाड़ा में जहाँ हम थे जी, तो वहाँ पे
ये मिलिट्री के क्वार्टर्स थे कुछ सायन में, साइन कोलीवाड़ा जी। वहाँ कोलीवाड़ा पंजाबी कैंप, उसका नाम कोलीवाड़ा था। और वहाँ पे मंदिर भी था और गुरुद्वारा भी था और मस्जिद भी थी, पहाड़ी पे मस्जिद भी थी, उस तरह की जगह थी। और ज़्यादा वैसे सिख और पंजाबी लोग ही ये वाले आए थे, हिंदू वाले। और वहाँ पे जो था, जो मिलिट्री की बैरक्स खाली हुई थी, वो उसमें कमरे अलॉट किए गए। तो हमारा जो कमरा था उसका नाम था T-157 जी। तो टी मतलब होता है टट्टी, अरे ओरिजिनल टट्टी थी वो। ओ गॉड। तो उसको लेवल करके सीमेंट करके घर बनाया गया, उसका एक चबूतरा सा आगे बनाया गया था। और फिर वहाँ बैठ के हमारी मदर जो है वो चूल्हा वूल्हा जलाती थी कंपाउंड में। और वो पूरा एटमॉस्फेयर जो है कि बारिश में पानी सामने जमा हो जाता और उस तरह की चीज़ें जो शुरू की होती हैं थोड़ी बहुत। लेकिन हमारे फादर साहब ने काफ़ी मेहनत की, हम सब बच्चों को बहुत पढ़ाया। सागर सर जी को MA करवाया, मैं BLL भी हूँ, मेरा छोटा भाई MA था, एक भाई मेरा डॉक्टर है, अभी भी बहुत बड़ा डॉक्टर है, इंदर तलवार जी। और वो बम्बई में बहुत रिस्पेक्टेड डॉक्टर है। और दो बहनें जो हैं वो एक टीचर बन गई और एक जो है पढ़ाई में आगे चलती गई। इन लोगों ने भी, दोनों बच्ची, तीनों बहनों ने काफ़ी पढ़ाई की। एक बहन जो बड़ी बहन थी, उन्होंने मैट्रिक के बाद ही टीचिंग की डिग्री करके पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो इस तरह से सारी फैमिली जो है अपने अपने स्ट्रगल करते हुए चली गई। मैं जब बचपन में क्या होता था कि कभी किसी जगह पे बच्चे का रोल हुआ तो सागर साहब मुझे ले जाते थे उस नाटक में रोल करने के लिए। तब आपकी उम्र कितनी रही होगी? बहुत कम होगी, मतलब मैं मुश्किल से 7-8 साल जी जी ऐसा वाला। और सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड पढ़ता था या फोर्थ पढ़ता था, ऐसा ही कुछ था। और तब वो होता था कि एक बार एक शेडो प्ले था जो उस वक्त आगे पर्दा लगा के पीछे हम होते हैं एक्टर, वो लाइट लगा के। तो शेडो प्ले में मैं काम कर रहा था। इधर दिवाली का दिन था। दिवाली में एक रस्म होती है कि बड़ा बेटा जो है वो हट्टी बैठता है, हमारे यहाँ कुछ चीज ऐसे। तो मैं वो तराजू सिंबॉलिक सा छोटा सा तराजू पकड़ के मिठाई घर वालों को देता हूँ और वो मुझे कुछ पैसे देते हैं। तो मेरी मदर वो इंतजार कर रही थी और रात 12 बजे प्ले खत्म हुआ, 1 बजे घर पहुंचे तो मैंने वो दिवाली की रस्म जो है गजब वो की थी। तो मतलब ऐसी चीजें छोटी छोटी थी। आई दिवाली, आई दिवाली, आई दिवाली, आई दिवाली। दीपक संग नाचे पतंगा, मैं किसके संग नाचूं बता जा। दीपक संग नाचे पतंगा, मैं किसके संग नाचूं बता जा। आई दिवाली, आई दिवाली।
दिवाली आई दिवाली, दीपक संग नाचे पतंगा, मैं किसके संग नाचूं बता जा, आई दिवाली आई दिवाली। फिर स्कूल के दिनों के बारे में बताइए। आपने बताया गुरु नानक स्कूल में पढ़ते थे जी। उस दौर में कौन से लोग आपके साथ थे जो आज तक साथ हैं? जी देखिए, मेरे साथ कुलदीप सिंह जी थे। वो संगीतकार कुलदीप सिंह? संगीतकार, जी जी वो थे। मेरा दोस्त बंसी थापर है, मेरे साथ नाटकों में भी काम करता है जी। वो और मैं एक ही क्लास में पढ़ते थे और पहली स्टैंडर्ड से लेकर बीए तक साथ में ही पढ़े। उसका नाम थापर है, मैं तलवार हूँ। तो टीए पहले मैं आगे बैठता था, इम्तिहान में भी सब्जेक्ट सेम लेते थे, वो मेरे एग्जैक्ट पीछे TH बैठता था। तो हम लोग साथ में, और अभी वो इप्टा के ड्रामों में भी काम करता है। वैसे वो मोटर पार्ट्स का बिजनेस करता है, लेकिन वो भी साथ में है। और कुलदीप जी शुरू से ही म्यूजिक के माहिर थे, गाते बहुत अच्छा थे, हमेशा कुछ ना कुछ ट्रॉफी जीत के आ जाते थे। कोलीवाड़ा में भी कोई प्रोग्राम होता था, दिवाली आई, होली आई, कुछ आया, ये गाते थे और खूब रंग जमाते थे। तो मैं भी, बड़ा कॉम्प्लेक्स होता था इस बात से? ये बात सच है, ये था क्योंकि मैं भी उनके साथ सेकंड स्टैंडर्ड में मैंने भी म्यूजिक क्लास ज्वाइन की थी जी। और हमारे जो सर थे, जोगी सर, जोगी जी, वो भूपेंद्र सिंगर के बड़े भाई थे, तो वो हमको सिखाते थे। और एक साल में उन्होंने कहा, बेटा तुम ड्रामा ही करो, ठीक है, तुम्हारा गला और ये सब जो है ना, ये गाने लायक नहीं है। और कुलदीप जी को मिल गया वो। अब साहब कुलदीप जी हमेशा ऐंठ के चला करते थे कि हमको तो निकाल दिया गया। मेरे सीनियर थे कुलदीप जी, 2 साल सीनियर थे। जी जी जी। तो खैर एनीवे, फिर एक घटना है जिसमें आप ये कहा करते थे कि म्यूजिक डायरेक्टर कुलदीप सिंह, वो घटना बताइए। देखिए वो क्या है कि वो मैं जब नाटक वाटक करने लग गया, छोटे छोटे रोल मिलने, तो मैं अपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा करता था जी कि फलाना नाटक, किसी नाटक का नाम लिखता था, हाँ। डायरेक्टर बाय रमेश तलवार, म्यूजिक बाय कुलदीप सिंह, ऐसा लिखता था। जब ऐसा कुछ हो नहीं रहा है ना वो कुछ करते नहीं थे वो, लेकिन ब्लैक बोर्ड पे लिखा होता था। उन्होंने भी कई बार नाम पढ़ा और वो कहते हैं कि ऐसा ऐसा उनके दिल में ये आ गया कि यार ये मुझे म्यूजिक डायरेक्टर बनाना चाहता है। तो ऐसा खैर जो है, हम जब कभी जाते थे नाटक में काम करते थे, तो उसमें अगर बैकग्राउंड म्यूजिक है तो कुलदीप जी अपनी वायलिन लेके आते थे। हाँ। और हमसे खूब पैसे चार्ज करते थे। हमको 100 रुपया नाटक करने का मिलता है, आधे घंटे का जी। तो उसमें से ये 25 रुपए ले लेते थे हमसे। 1/4 तो गया। तो बाकी कॉस्ट्यूम लेनी है, बाकी लोगों को कन्वेंस देना है, खर्चा कुछ प्रॉपर्टी का तो वो है, तो हमारे हाथ में 10 रुपए बचते थे। तो कुलदीप जी टैक्सी में आते थे, टैक्सी में जाते थे, मस्त है। हाँ, ठाट से हम लोग जाते थे 3rd क्लास ट्रेन में या बस से। जी, क्या बात है। ऐसा अच्छा, तो तब आप बचपन में ये बाल कलाकार वाली भूमिकाएं करते थे। मुझे लगता है धूल का फूल भी ऐसी एक फिल्म है। नहीं, मेरा क्या हुआ कि जब शुरू में मेरा एक कजन था जिसका नाम, जो मासी का बेटा था, और उसका नाम भी रमेश तलवार था। हालांकि मासी का बेटा था, लेकिन तलवारों के घर मेरी मासी की भी शादी हुई थी। उसके पैर बड़े बड़े थे। मैं कहता था, यार तेरे पैर बड़े बड़े। उन्होंने कहा मैं जूते नहीं पहनता। तो मैंने कहा अच्छा। तो कुलदीप जी ने कहा, और एक दोस्त था रेठा, तो ऐसे और बोले चलो भाई हम फुटबॉल खेलेंगे पहाड़ी के पीछे। हाँ। बड़ा मैदान है, नमक का खेत है वहाँ पे, वहाँ खेलेंगे। तो मैं इनके साथ वहाँ चला गया कि जूते नहीं पहनने पड़ेंगे, फुटबॉल खेलूंगा तो मेरे पाँव बड़े हो जाएंगे। और इतने में सागर सरी साहब आए। अरे यार तुमको मैंने कहा था ना, तुमको आज जाना है वहाँ पे जू आर्ट थिएटर में। हाँ हाँ। तो मैंने उन लोगों से माफी मांगी बाकियों से और इनके साथ चला गया। यहाँ आया तो यहाँ बलराज जी का जू आर्ट थिएटर था। हाँ, वो जो इप्टा से अलग हो गए। इप्टा से अलग हुए उसके बाद। तो जू आर्ट थिएटर में एक प्ले हो रहा था जो पंजाबी में उसका नाम था उदाली हुई कुड़ी।
और हिंदी में उसका नाम सलमा रखा बाद में। तो दोनों लैंग्वेज में हमने खेला और वो मुझे रोल मिल गया बच्चे का। तो 8 साल के बच्चे का रोल था, मैं 12-13 साल का था, लेकिन दिखता था 8 साल का। वो जब नाटक करने के लिए दिल्ली में इप्टा की कॉन्फ्रेंस थी 1957 में, और हमको भी इनवाइट किया उन्होंने, कहा भाई, क्योंकि बलराज जी रोल कर रहे थे। बलराज सानी जैसा आदमी वन एक्ट प्ले खेलेगा तो बहुत, बलराज जी का बेटा उसमें कांस्टेबल का रोल कर रहा था, परीक्षित, और अपने तब ताहिर हुसैन जो प्रोड्यूसर बने बाद में, आमिर खान के फादर, वो भी कांस्टेबल थे उस प्ले में। दो कांस्टेबल का रोल था। तो अब मैं जब स्टेशन पहुंचा, मेरी मदर मुझे स्टेशन छोड़ने आई दिल्ली की गाड़ी के लिए। तो वहाँ पे लेडीज डब्बे में हमको बिठाया गया। लेडीज ऑलरेडी हमारी जो उसमें जो थिएटर में थी, संतोष सानी, राजी सेठी, शशि शर्मा, तो ये सब बैठी थी। तो मेरी मदर जो है वो रोने लग गई कि मेरा बेटा कभी मुझसे अलग नहीं हुआ, पहली बार जा रहा है बाहर। तो उन्होंने कहा, आप अकेली हैं, यहाँ 4 माएँ बैठी हैं, आप फिक्र मत करिए। क्या बात। तो उनके संग गया। रेलगाड़ी 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 छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। धड़क धड़क लोहे की सड़क, धड़क धड़क लोहे की सड़क, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। फुलाए छाती पार कर जाती, बालू रेत आलू के खेत, बाजरा धान बुड्ढा किसान, हरा मैदान मंदिर मकान, चाय की दुकान, पुल पग डंडी, टीले पे झंडी, पानी का कुंड, पंछी का झुंड, झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी, बादल धुआं मोट कुआं, कुएं के पीछे बाग बगीचे, धोबी का घाट मंगल की हाट, गांव में मेला भीड़ झमेला, टूटी दीवार टट्टू सवार। रेलगाड़ी रेलगाड़ी। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। धर्मपुर 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 धर्मपुर, मैंगलोर बैंगलोर बैंगलोर मैंगलोर, मांडवा खांडवा खांडवा मांडवा, रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर, तलेगांव मालेगांव मालेगांव तलेगांव, नेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर नेल्लूर, सोलापुर कोल्हापुर कोल्हापुर सोलापुर, कुप्पल डिंडिगल डिंडिगल कुप्पल, मछलीपट्टनम दिमलीपट्टनम दिमलीपट्टनम मछलीपट्टनम, उंगोल निर्तिगोल उंगोल, गोरेगांव 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 गोरेगांव, नंदाबाद 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 नंदाबाद, सोतनूर पोतनूर सोतनूर पोतनूर। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। धड़क 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 सड़क, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, जुक 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 जुक। रास्ते में हर स्टेशन पे इप्टा वाले कुछ खाने के लिए हमारे को भेज देते थे जी। हंगल साहब, सत्यन कप्पू, ये पूरा ग्रुप जो था, तो कोई ना कोई चीज हमको आती थी उनके डब्बे से, तो बड़े खाते पीते मजे से चलते रहे जी। दिल्ली पहुंचे साहब 27 दिसंबर 1957, कड़ाके की सर्दी और ओपन एयर रामलीला ग्राउंड में टेंट लगा हुआ है, स्टेज बना हुआ है जी, लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे। और बलराज सानी जी की पिक्चर, जिसमें वो ऑलेग हीरो था और बलराज जी इंडियन क्लासिकल सिंगर थे, तुझमें राम मुझ में राम सब में राम समा, ये के अब्बास साहब ने फिल्म बनाई थी रशिया के साथ जोड़ के जी, वो लगी हुई थी साथ में उसी वहाँ पीछे, परदेसी, और उसमें बलराज जी का फोटो ऊपर लगा होता डफ बजाते हुए। तो यहाँ बलराज जी रोल कर रहे थे, मैं जो रोल कर रहा हूँ उसमें मुझे गन्ना चूसना है। हाँ। और मेरी छोटी सी चड्डी है और मैं एक आधे बाँह वाली शर्ट पहना हुआ हूँ और सर पे पगड़ी है, मैं सरदार जी का रोल कर रहा हूँ, छोटे बच्चे का, और मैं गन्ना चूस रहा हूँ। और मेरी ऐसी 3 एग्जिट्स थी उसमें, मैं एग्जिट करता हूँ और मैं परीक्षित से कहता हूँ चूसू, और वो मुझे स्टेज के नीचे भेजता है, मैं सूसू करता हूँ, वो मुझे उठाता है ऊपर स्टेज पे, इतने में एंट्री आ जाती है, मैं स्टेज पे भागता हूँ। और फिर मैं
गन्ना चूसना शुरू करता हूँ वहां पे। रोल में ऐसा था कि गन्ना चूसता रहता हूँ। फिर दूसरी बार जाता हूँ, फिर वो नीचे बैठता है, फिर इस तरह। तो अलबत्ता वो जो था वो बड़ा अच्छा पीरियड था। तो वहाँ से जब हम निकले तो वहाँ मैंने एक प्ले देखा था, चचा छक्कन ने ससुर टांगी। हाँ हाँ। तो वो मुझे याद हो गया पूरा, वैसे ही मतलब अंदाजा पूरा हो गया। तो मैंने आके उसकी स्क्रिप्ट हाथ से लिखी। हाँ। और सारे दोस्तों को लेके अपने स्कूल में स्टेज किया प्ले। और एक गजब, और मैं बता नहीं सकता, मैं हीरो बन गया स्कूल का। वाह वाह। हर कोई मुझे अरे यार से वो क्या काम किया सब तारीफ कर रहे थे। वहां से मेरे अंदर कीड़ा आ गया था, नाटक और सिनेमा वगैरह। और इसी दौर में एक फिल्म की है, पता चला कि एक फिल्म बन रही है डेविड कॉपरफील्ड के ऊपर। वो है, उसका नाम है सौतेला, जो प्रभु दयाल डायरेक्ट करेंगे और कॉमेडियन राधा कृष्ण जी प्रोड्यूस करेंगे। ओके। तो उसमें बच्चे का मेन रोल है, तो मुझे उसके रोल के लिए ले जाया गया। क्योंकि जब मैं बलराज जी के साथ वो करता था, प्ले करता था, तो उनके राजेंद्र भाटिया उनके सेक्रेटरी होते थे तभी, प्रोड्यूसर राजेंद्र भाटिया जो बाद में डायरेक्टर भी बने जी। तो वो भी इसमें पार्टनर थे इस फिल्म में, छोटे से पार्टनर, साइड पार्टनर थे। तो उन्होंने कहा भाई वो रमेश को बुला लो। तो मैं पहुंच गया वहां पे, सिटी लाइट के पास शिवाजी पार्क में कोई जगह थी। तो उन्होंने मुझे देखा वेखा और कुछ छोटा मोटा टेस्ट लिया और मैं सेलेक्ट हो गया। और मद्रास एवीएम में जो है उसकी शूटिंग थी जी। हम वहाँ शूटिंग पे गए, सागर साहब मेरे साथ गए थे, क्योंकि छोटा था तो गार्जियन की थे। तो हम मद्रास में रहे और वो शूटिंग 6-7 दिन की। और उसके बाद उनका आपस में एवीएम का और प्रोड्यूसर का कुछ आपस में खर्चे के ऊपर अनबन हो गई कि हमने सोचा 1 लाख में पिक्चर बन जाएगी, आप आज ही 56,000 का बजट बता रहे हैं, 56,000 लग चुका है। तो अभी तो 10 दिन शूटिंग की, समथिंग लाइक दैट। तो इन्होंने कहा हम वापस चलते हैं, हम बम्बई में फिल्म बनाएंगे। तो बम्बई में आए, खैर फिल्म बाद में बनी नहीं वो। तो अब जो है मैं वो जा चुका था कैमरे के सामने, वो कीड़ा जो होता है लग गया था। अब साहब मुझे राधा कृष्ण जी ने कहा कि धूल का फूल वी.आर. चोपड़ा प्रोड्यूस कर रहे हैं, इतने बड़े प्रोड्यूसर, और ये उनकी फिल्मों में काम करते थे राधा कृष्ण जी। बोला बेटा बहुत अच्छा रोल है, तुम चलो और वो करो जाके। और यश चोपड़ा डायरेक्ट करेंगे, उनके भाई, छोटे भाई वी.आर. चोपड़ा के। मैं गया तो उन्होंने जो भी देखा मुझमें कि भाई इस रोल के लिए ये मैं गरीब सा दिखता था चेहरे से, सौतेला के लिए करेक्ट था, लेकिन यहाँ के लिए थोड़ा सा उनको चेहरे से गोरा था और ज्यादा चाहिए था, तो वो मुझे रोल नहीं मिला। अच्छा। वो सुशील कुमार बच्चा था उस वक्त का, उसको मिल गया। बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसानों को तकसीम किया है, उस इल्म का तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है।
तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है। कुरान न हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, गीता न हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है। तू अमन का और सुलह का अरमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। वतन बेचने वाले, ये दीन के ताजर ये वतन बेचने वाले, इंसानों की लाशों के कफन बेचने वाले, कफन बेचने वाले, इंसानों की लाशों के कफन बेचने वाले। ये महलों में बैठे हुए कातिल ये लुटेरे, कांटों के इवज रूह चमन बेचने वाले, रूह चमन बेचने वाले। तू इनके लिए मौत का ऐलान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। और मुझे कहा लेकिन तुम अगर चाहो तो तुम एक फाइट वाइट का रोल है विलन टाइप का, वो 3-4 सीन है, अच्छे सीन है, तो वो कर लो। तो मैंने कहा मैं क्यों करूं, मैं ना करके चला आया। फिर राधा किशन जी ने समझाया कि बेटा देखो पिछली पिक्चर में लीला चिटनेस कितनी बड़ी हीरोइन थी, एक क्लोजअप दिया, एक क्लोजअप पूरी पिक्चर में, बी आर चोपड़ा की पिक्चर में एक क्लोजअप होना इतनी बड़ी बात है, तुम्हारे तो 4 सीन है, कर लो। फिर मैं चला गया कि हाँ साहब मैं करूंगा रोल, और मुझे रोल मिल गया, चाइल्ड विलेन बन गया। 4 सीन किए, फाइट थी उसमें, और वो करके मैं फिल्मी हो गया था। और मुझे इवन कई स्कूल टीचर डांटते हुए, जो मेरे स्कूल पीटी टीचर थे, वो खास तौर पे मेरा कान पकड़ के बोला करते थे तू अब हीरो बन गया, ठीक से कर, डांटते हुए। तो ऐसा मुझे हीरो बनने का नुकसान जो होना शुरू हो गया था जी, डांट वांट पड़ती थी जब, तो ऐसा कहते थे फिल्मी एक्टर है,
फिल्मी बातें मत किया करो इस तरह की। तो खैर अलबत्ता पता चला कि इनकी पिक्चर जो है एस मुखर्जी की पिक्चर है, न्यू कमर्स के साथ साधना और जॉय मुखर्जी के साथ बन रही है, लव इन शिमला। हाँ हाँ, उसमें बच्चे का रोल है। तो आर के नैयर नए डायरेक्टर है, वो डायरेक्ट करेंगे। तो मैं चला गया, तो आर के नैयर जी ने कहा कि कुछ करके दिखाओ ऐसा जो चीज। मैंने कहा बताइए क्या करूं? तो मैंने करके दिखा दिया जो भी उन्होंने कहा। तो बोला ठीक है। तो मुझे वो रोल मिल गया, साधना का भाई हूँ मैं फिल्म में, और एक गाना में गाता हूँ जॉय मुखर्जी के साथ, अलिफ ज़बरा, वो गाना नबी है ना, बब्बन बबई, क्या बात है, वो है। ये गाना यहाँ पर सुनो। वो इकबाल कुरैशी साहब का म्यूजिक था जी, वो कभी फौज में भी रहे थे। हाँ। अलिफ ज़बरा अलिफ ज़ेरे अलिफ पेशो अज बे ज़बर बा बे ज़ेर बे बे पेश बो, अलिफ से अबन अबिन बिहुर मन अबन अबौआ, बे से बबन बबिन बिहुर मन बबन बबौआ, अलिफ ज़बरा अलिफ ज़ेरे अलिफ पेशो। परवाना जो ना माने शमा को दीपक, होगा कोई दीवाना, होगा कोई दीवाना। अलिफ ज़बरा अलिफ ज़ेरे अलिफ पेशो, अलिफ से अबन अबिन बिहुर मन अबन अबौआ, बे से बबन बबिन बिहुर मन बबन बबौआ, अलिफ ज़बरा अलिफ ज़ेरे अलिफ पेशो। वैन गटर हूँ बोले, वैन गटर हूँ बोले, ना से नैया डाल से दिल की है से हाय डोले, है से हाय डोले। अलिफ ज़बरा अलिफ ज़ेरे अलिफ पेशो, अलिफ से अबन अबिन बिहुर मन अबन अबौआ, बे से बबन बबिन बिहुर मन बबन बबौआ, अलिफ ज़बरा अलिफ ज़ेरे अलिफ पेशो। जीम सजुआ जैसे चोरी, फिर सीधी कोतवाली, फिर सीधी कोतवाली, मीम से मेहनत दो हाथों की, और खे से खुशहाली, और खे से खुशहाली। अलिफ ज़बरा अलिफ ज़ेरे अलिफ पेशो, अज बे ज़बर बा बे ज़ेर बे बे पेश बो, अलिफ बे पे ते ते से जिम के हे हे दाल 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 रे 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 सिन सिन स्वा सा तो दे पे एनन का पप गे 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 लम नो है ये अलिफ ज़बरा अलिफ ज़ेरे अलिफ पेशो। तो खैर वो फिर हमने किया वो, और गाने के बाद साहब वो 3-4 सीन थे। शिमला भी गए थे हम, शिमला में भी गाना के पोर्शन हुए, और साथ में कुछ सीन शिमले में बर्फों में भी लिए, कुछ कट जाता है बाद में, कुछ रह जाता है, लेकिन 3-4 सीन फिर भी थे, मतलब कैरेक्टर नजर आता था कि हाँ ये बराबर है जी। अब साहब इसके बाद ये हुआ कि मैंने पढ़ा कि एक पिक्चर अपने वी शांताराम जी बना रहे हैं। वी शांताराम जी बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे जी, उनका राजकमल स्टूडियो का बहुत नाम था, और वो बच्चों की फिल्म बनाएंगे अभी, और राम गवाले साहब डायरेक्ट करेंगे। तो मैं चला गया मिलने राजकमल में, तब मैं थोड़ा समझदार भी हो गया था जी, खुद गया अकेला गया बस में, और वहां पे गया मिला, तो उन्होंने देखा, पूछा, उन्होंने कहा बेटा 2 रोल बड़े हैं, एक जो है वो इंचार्ज है, लीडर है इनका, और एक यंग लड़का है वो मेन रोल में भी है, तो 2 रोल बड़े हैं इसमें, तो हम तुमको छोटे के रोल में नहीं ले सकते, तुम लीडर बन जाओ।
बहुत रोल है पूरा पिक्चर में, थ्रू आउट है। तो बच्चे मिलके कुछ सर्कस वर्कस बनाते हैं और मैं रिंग लीडर बन जाता हूँ और समथिंग, और किसी बुजुर्ग टेलर की हम लोग हेल्प करते हैं कि उसको 300 रुपया देना है। ये बच्चे 300 रुपये कैसे जमा करके उधार देते हैं ताकि उसकी दुकान बच जाए, ऐसा कुछ कहानी थी। तो उसमें किया रोल, और उस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिल गया, बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म, दिल्ली में प्रेसिडेंट मेडल जी। तो जो उनको प्रेसिडेंट मेडल मिला तो हम दोनों बच्चे जो मेन थे उनको एक सिल्वर मेडल साथ में दिया गया। मौज हो गई उसमें, मौज हो गई वाकई। अब था मैं एसएससी में पहुंच चुका था जी, 11वीं में। पढ़ाई करके साथ में चल रही थी ना। कैसी वाली? नहीं अच्छी पढ़ाई में अच्छा था मैं जी, पढ़ाई में अच्छा था। पढ़ाई के बारे में बताऊं क्या कि मेरे फादर समझते थे मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ तो मैं डॉक्टर बनूंगा। उस वक्त ये होता ना, डॉक्टर बने इंजीनियर बने बच्चा जी, कोई नहीं चाहता था कि मेरा बच्चा एक्टर बने, नहीं चाहता था। तो मैंने अपने फादर को बिना बोले मैथ छोड़ दिया था। ओके। और वो ऐसे सब्जेक्ट ले लिए जिसमें आर्ट्स में जाएंगे आप। उनको जब पता चला तो बहुत नाराज हुए। तो मैंने कहा भाजी मुझे तो ये करना है ना, नाटक सिनेमा ये सब करना है, मैं तो डॉक्टर नहीं बन सकूंगा, उसमें बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है और मैं तो 60% वाला आदमी हूँ, 80% वाला नहीं हूँ। मेरे 56% तब आए थे जब मैंने ये बात उनसे कही। देखिए 56% आए हैं तो कैसे मेडिकल कॉलेज में जाता मैं, ऐसा सब। खैर उनकी जो इच्छा थी मेरे छोटे भाई ने, डॉक्टर इंदर तलवार ने पूरी की, जो आज बम्बई का बहुत बड़ा डॉक्टर है जी। तो फिर मैं अपना खालसा कॉलेज, पहले मैं जेवियर जा रहा था क्योंकि सागर साहब खालसा के बाद जेवियर में भी पढ़े, पहले वो खालसा कॉलेज में पढ़े थे क्योंकि वो हमारे घर के नज़दीक था। पैदल चलते थे, 20 मिनट दूर था कोलीवाड़ा से, किंग सर्कल। और सागर साहब और गुलजार साहब दोनों खालसा कॉलेज में इकट्ठे पढ़े। अरे वाह वाह, दोनों ये आता है। हाँ, और गुलजार साहब जो थे वो शुरू में जब मैंने आपको अपना घर दिखाया था ना कि जो चाल में बना था और उसका बरामदा बना था और मेरी मदर बाहर बैठ के वो जो स्टोव जलाती थी या चूल्हा जलाती थी, और इतने में गुलजार साहब हैट पहने हुए आए, तो लंबा सा कोट पहना हुआ, हैट पहना हुआ, अचानक आए, बारिश जोरों से हो रही है। वो फिल्मों में बैकलाइट में होता ना, जैसे सस्पेंस वाला कोई विलन आया या कोई सीआईडी वाला आ गया, तो मेरी मदर ऐसा क्या मदर ने, तो मैं अपनी मदर को भाभी बोलता था। भाभी, क्योंकि सागर साहब भाभी बोलते हैं ना, इसलिए मैं भी भाभी गुलजार पापाई। तो फिर गुलजार साहब ने एक छोटी चपक लगाई मुझे और बोला मुझे रोमियो बुलाते थे, रोमियो, अभी भी रोमियो बुलाते हैं। वो शुरू से मुझे रोमियो बुलाया करते थे, रमेश नहीं बोलते थे, रोमियो। वाह वाह। तो बोले रोमियो वतन के पड़वे, ऐसे ही समथिंग लाइक दैट जी, जो राज की बात कह देते हैं समथिंग। तो खैर अलबत्ता सागर साहब की और उनकी काफी दोस्ती थी। जब इन लोगों ने फिल्में लिखनी शुरू की थी तो जॉइंट राइटर बने थे। अच्छा। गुलजार साहब और सागर साहब इकट्ठे लिख रहे थे। एक फिल्म बन रही थी जिसमें धर्मेंद्र और मीना कुमारी थे और ज्ञान सचदेव डायरेक्ट कर रहे थे। 12-14 रीलें उस पिक्चर की बनी भी थी और ये उसमें बिमल राय के यहाँ बाद में गए जी गुलजार साहब। तो ये फिल्म थी, इनको ज्ञान सचदेव डायरेक्ट कर रहे थे, अचला सचदेव के हस्बैंड से, और मीना कुमारी और धर्मेंद्र नए धर्मेंद्र आए थे। 12-14 रीलें बन के बंद हो गई थी पिक्चर। जहाँ तेरे पैरों के कंवल गिरा करते थे, हंसे तो दो गालों में
भंवर पड़ा करते थे। जहाँ तेरे पैरों के कमल गिरा करते थे, हंसे तो दो गालों में भंवर पड़ा करते थे। तेरी कमर के बल पे नदी मुड़ा करती थी, हंसी तेरी सुन सुन के फसल पका करती थी। छोड़ा हम वो गलियां, छोड़ा जहाँ तेरी एड़ी से धूप उड़ा करती थी, सुना है उस चौखट पे अब शाम रहा करती है। जहाँ तेरी एड़ी से धूप उड़ा करती थी, सुना है उस चौखट पे अब शाम रहा करती है। लटों से उलझी लिपटी एक रात हुआ करती थी, कभी कभी तकिए पे वो भी मिला करती है। छोड़ा हम वो गलियां, छोड़ा दिल दर्द का टुकड़ा है, पत्थर की डली सी है, एक अंधा कुआं है या एक बंद गली सी है। एक छोटा सा लम्हा जो खत्म नहीं होता, मैं लाख जलाता हूँ ये भस्म नहीं होता, ये भस्म नहीं होता। छोड़ा हम वो गलियां, छोड़ा हम वो गलियां। असिस्टेंट बन गए जाके गुलजार साहब विमल राय जी के यहाँ, और सागर साहब इंडिपेंडेंट लिखना शुरू हो गए अलग अलग। और प्लस उन्होंने सागर साहब ने एडवर्टाइजिंग एजेंसी पहले ज्वाइन कर ली थी, 3-4 साल एडवर्टाइजिंग में चले गए थे, वहाँ पे कॉपीराइटर वगैरह वगैरह। और ये जो है वहाँ पे चले गए और उन्होंने फिर गाने भी लिखे, गुलजार साहब ने शख्सियत बने, बड़े अच्छी अच्छी फिल्में। तो खालसा कॉलेज में आप चले गए? तो भाई हुआ ये कि हमारे सागर साहब के जो दोस्त थे, एक वीके शर्मा, एक वीके शर्मा, ये वीके शर्मा स्टेज वाले वीके शर्मा थे, टीवी वाले नहीं, ये अलग वाले वीके शर्मा थे। और ये वीके शर्मा जो थे स्टेज के डायरेक्टर थे, एक्टर भी थे, और सागर साहब के प्लेस डायरेक्ट करते थे। जो सागर साहब ने उन दिनों प्लेस लिखे थे, एक था हिंदुस्तान हमारा, और एक कोई प्ले था, क्या नाम है, मेरे देश के गाँव, वो डायरेक्ट किए थे उन्होंने प्लेस। तो मैं ड्रामों का फैन था, मैंने जाकर ड्रामे उनके देखे भी थे। तो मुझे कहने लगे रिवर्स करेगा क्या जाके, खालसा में ड्रामा ग्रुप है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आजा तू, तेरा रोल भी दूंगा।
और मैं खुश हो गया। तो मैंने कहा जेवियर्स नहीं जाऊंगा, है दूर भी है। ये मैं खालसा कॉलेज में जाऊंगा, और मैं खालसा कॉलेज ज्वाइन कर लिया। और मुझे इन्होंने हिंदुस्तान हमारा में दूध वाले भैया का रोल दे दिया। तो नाटक मिल गया, शुरू से आते ही एंट्री होगी नाटक में। फिर वो एकांकी करते थे, 3-4 एकांकी एक साथ स्टेज करते थे वही खालसा कॉलेज में ही। तो उनमें फिर वो करते थे। फिर मुझे कहा तुम भी डायरेक्ट करो प्ले। मैंने प्ले को डायरेक्ट किया, जो मैंने किसी जमाने में देखा था, नितिन सेठी ने डायरेक्ट किया हुआ प्ले देखा था अपने जुआ थिएटर में। तो वो ही मैंने उनका प्ले, स्क्रिप्ट मेरे पास थी, वो मैंने डायरेक्ट किया खालसा कॉलेज के लिए शुरू में। उनके लिए जो प्राइवेट ऑडियंस के साथ होता था, कंपटीशन में नहीं पहले। तो ये हिंदुस्तान हमारा कंपटीशन में गया था। जी जी। तो इस तरह नाटक, एक नाटक उसके बाद दूसरा नाटक करते हुए फिर मैंने एक बार पंजाबी में एक प्ले किया। सागर सर का एक प्ले, मशहूर प्ले है मसीहा, पार्टीशन के ऊपर है, बॉर्डर के ऊपर का। तो उसका पंजाबी वर्जन रिफ्यूजी नाम से मैंने किया खालसा कॉलेज से। पंजाबी एंट्री भारतीय विद्याओं में कंपटीशन होता था। और उधर से केसी कॉलेज से वीके शर्मा ने प्ले डायरेक्ट किया था जतन खन्ना का। जतन खन्ना यानी कि राजेश खन्ना। जी जी। वो केसी कॉलेज के स्टूडेंट थे एज जतन खन्ना, वो थे उस प्ले में। तो वो प्ले भी उन्होंने किया, सागर साहब का लिखा हुआ, जो बहुत मशहूर प्ले था। उसको हिंदी में ट्रॉफी भी मिली थी। पार्टीशन के ऊपर भी वो भी था कि कश्मीर में एक माँ अपने 2 बेटों के साथ रहती है और एक बेटा कैसे गलत लाइन में चला जाता है और एक बेटा बड़ा अच्छा है, इस तरह का वो प्ले था। वो प्ले पंजाबी में जतिन खन्ना, राजेश खन्ना ने खेला और मैं इधर से रिफ्यूजी ले गया। जब मैंने प्ले खेला कंपटीशन में 2-3 ही प्ले आए थे, वो ज़्यादा पंजाबी में ज़्यादा नहीं थे। तो राजेश खन्ना को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल गया, बेस्ट प्ले मुझे मिल गया, और वीके शर्मा के सामने बेस्ट प्ले मिल गया। अब मेरी बाँचें खिल गई, मैं अपने आप को कुछ समझने लग गया था। फिर मैंने कॉलेजेस के प्ले डायरेक्ट करने शुरू किए। कुछ 50 रुपए फीस लेता था, मैं कॉलेज जाता था जी, और उनका प्ले डायरेक्ट करता था। फिर मैंने अगले साल 75 रुपए फीस कर दिया और फिर तुरंत फीस बढ़ा दी जी। और 4-6 प्ले पकड़ लिए। हाँ। एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज, दूसरे कॉलेज से तीसरे कॉलेज। केसी कॉलेज में जाता था, शफी नामदार का प्ले डायरेक्ट करता था। वाह वाह। जेवियर्स में जाता था, फारूक शेख का प्ले डायरेक्ट करता था। वाह वाह वाह। जैन कॉलेज में जाता था तो बशीर खान का प्ले डायरेक्ट करता था। तो सब जगह 75 रुपए, इधर से टैक्सी ली, उधर गया, 1 रुपए की टैक्सी होती थी उस जमाने में जी, और खूब पैसे जेब में रहते थे। बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना। हे मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना। मैं बम्बई का बाबू। दुनिया से खेले, शक्ति हो या नरमी, अरे हंसते हंसते खेले। ये दुनिया है उसकी जो दुनिया से खेले, शक्ति हो या नरमी, अरे हंसते हंसते खेले। सुन लो आज सुन लो ये जादू का तराना, है मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना। मैं बम्बई का बाबू। कुछ है दौलत वाले, कुछ है ताकत वाले, असली वाले वो हैं, अरे जो है हिम्मत वाले। कुछ है दौलत वाले, कुछ है ताकत वाले, असली वाले
वो हैं अरे जो है हिम्मत वाले। सुन लो अज सुन लो ये जादू का तराना। मैं बम्बई का बाबू नाम मेरा अनजाना। इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना। मैं बम्बई का बाबू। आया हूँ मैं बंधु रूस और चीन में जाके। काम की बात बता दी अरे कामंडी गाना गा के। आया हूँ मैं बंधु रूस और चीन में जाके। काम की बात बता दी मैंने कामंडी गाना गा के। सुन लो अज सुन लो ये जादू का तराना। मैं बम्बई का बाबू नाम मेरा अनजाना। इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना। मैं बम्बई का बाबू नाम मेरा अनजाना। इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना। मैं बम्बई का बाबू। खैर नाटक करते करते वो जो हुआ वहाँ पे जो कंपटीशन होता था उसमें एक प्ले मैंने किया, सागर साहब का लिखा हुआ, उसका नाम था मिर्जा साहिबा। जी जी। तो मिर्जा साहिबा जो प्ले किया तो अमजद खान सामने प्ले लेके आया था और कादर खान भी लाया था प्ले। तो भारतीय विद्या भवन कंपटीशन में थे हम सब। भारतीय विद्या भवन का बड़ा नाटक, बहुत नाम, कला केंद्र के नाम से करते थे। और साहब हुआ ये कि ये अमजद आए, कादर खान आए, मुझे छोटा मोटा छेड़ते थे क्योंकि मुझे बहुत बार ट्रॉफी मिल चुकी थी वी.के. शर्मा के अंडर और इस तरह वहां से खालसा से थीम वाले प्लेज हमने किए थे सागर सदी के लिखे हुए। तो ये मुझे कहते थे दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच गई, तुम साला आज भी मिर्जा साहिबा करते हो। मैंने कहा यार जो मिला कर लिया। अब साहब प्ले अंदर शुरू हुआ तो उस जमाने में जब शोर होता था तो बालकनी से लोग शोर करते थे पहले। जी जी। जिसका ग्रुप कुछ लोग अपने आदमी ऊपर बैठते थे दूसरे के प्ले में शोर करने के लिए। और नीचे लोग ऐसे साइडों वाली सीटों में बैठते थे। और थोड़ी देर में उधर मारा मारी शुरू हो गई, किसी का सर फट गया, अरे ऐसा। और खैर कंपटीशन जो हुआ, कंपटीशन में मुझे ट्रॉफी मिल गई। ये प्ले नाम मिर्जा साहिबा था लेकिन ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की वार के ऊपर था प्ले। वो समझ नहीं पाए। वो पहले वो मिर्जा साहिबा इस तरह था कि वो जो अपने आप को जो उसमें दो लवर थे, जो पाकिस्तान का मेजर है और उसकी एक लड़की है जो पाकिस्तान की है, वो दोनों जो है उनका इश्क है आपस में। और इधर से हिंदुस्तान से एक मेजर आता है इस वार में जिसको इसी आदमी ने पाला हुआ है जो बलराजस्थानी टाइप का रोल है। एक आदमी मेन रोल जिसका प्ले का मेन रोल वो है, उसने इसको पाला था और पार्टीशन सामने के टाइम पे उसको कैसे भेजा था। और वो 12 साल का बच्चा रोता रोता गया था और ये भी रो रहा था और अब उसके बच्चे की बातें भी करते हैं। और वो बच्चा आज मेजर बन के इधर आ चुका है वार में। वाह वाह वाह। तो इनके घर में वो आता है तो कैसे क्या होता है वट एवर, बड़ा अच्छा सब्जेक्ट था। तो उसको गाने भी सागर साहब के बहुत ज़बरदस्त थे, अवार्ड मिल गया बेस्ट प्ले का। अमजद ने कहीं और दूसरी जगह यूनिवर्सिटी में भी कोई होता है इस किस्म का एक प्ले खेला जो जिसमें अमजद को ऐ मेरे वतन के लोगों नाम से प्ले खेला था अमजद खान ने, उसको वहाँ ट्रॉफी मिली थी। तो कादर खान ने फिर कहा यार रमेश तुम हमेशा ट्रॉफी ले जाते हो। मैंने कहा भाई मैं क्या, स्क्रिप्ट अच्छी होती है, ये होता है। रंगमंच और फिल्मों के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत आपने सुनी। ये बातचीत अभी अधूरी है, बातचीत जारी रखेंगे अगले हफ्ते उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में। चलते चलते आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं जुबैर खान। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के।